सो अमर्त्य सेन की आपने वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। मेरा जो मानना है हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये आप कोटेशन पढ़ेंगे, हमारे अभिजीत बनर्जी हैं जो कि नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं, जेएनयू के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि वीमेन पार्टिसिपेशन जो है एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, बट वीमेन पार्टिसिपेशन आपका लेबर फोर्स में नहीं बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इन्होंने पैट्रियार्कल सोसाइटल माइंडसेट को जिम्मेदार माना है। करीब 1-2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी, आपको पता है गांव में काफ़ी कॉमन चीज़ें रह गई है। इट्स सोसाइटल वैल्यूज, जो दहेज प्रथा है या वैल्यूज के पैमाने पे खड़ा उतरता है, तो सोसाइटी में इसको एक रेस्पेक्टेड वैल्यूज माना जाता है, जिसमें जितना दहेज दिया उसकी शादी उतनी बढ़िया घर में होगी, यह माना जाता है। तो मेरे कुछ रिलेटिव से बात हो रही थी, लड़की की शादी थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस बार दहेज हम नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि लड़की भी जॉब कर रही है और लड़का का भी जॉब है। 30-40 लाख का पैकेज है, लड़की का भी करीब 15-20 लाख का पैकेज है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि सोसाइटल वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोसाइटी को ये पता चल गया कि अगर हम लेडीज़ को पढ़ाते हैं, अगर हम फीमेल को, अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, अगर वह बच्ची पैसे कमा के ला रही है तो फिर जायज़ है, तब हम उसके लिए दहेज नहीं देंगे। लेकिन इफ़ यू सी इन द उनो रिवर्स फॉर्म, अगर आपका कोई लड़का है और लड़का आपका ठीक ठाक कमा रहा है, तो आप मुंह मांगी रकम उससे डिमांड करते हैं कि नहीं, हमारा लड़का इतना कमा रहा है, हमारा लड़का ये ऑफिसर है, तो हम 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और इवन 1 करोड़ रखते हैं। लेकिन उसी समय आप अपने आपको जब अपोजिट में रख के देखते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, अगर लड़की जेन्युइनली पैसे कमा रही है, और पैसे कमाने के लिए आपको घर के बाहर जाना होगा, आपको एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रखना होगा। और अमर्त्य सेन के अलावा और भी जो भी वेलफेयर इकोनॉमिस्ट रहे हैं, अभिजीत बनर्जी ने ये भी बोला है कि डिलेड मैरिज, करियर चॉइस, मदरहुड, दिस शुड ऑल कम अंडर द चॉइस। और यह चॉइस ऑफ फ्रीडम से आएगा, और यह आएगा आपके एजुकेशन से। और यह एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। जहाँ तक पैट्रियार्की की बात है, पैट्रियार्की सिर्फ मेल का काम नहीं है, पैट्रियार्की एक सोच है, पैट्रियार्की एक वैल्यूज सिस्टम हो गया सोसाइटी में। पैट्रियार्की आप देखोगे फीमेल में कूट कूट कर भरा हुआ है, नॉट ओनली मेल्स, स्पेशली इन द विलेज सोसाइटल एरियाज। तो इस पैट्रियार्की को हमें चैलेंज करना होगा, और जिसका रास्ता मुझे लग रहा है एजुकेशन की तरफ जाएगा। जिसका लड़का जब एजुकेशन से जाएगा, तो एजुकेशन से इस चीज़ को आप इंश्योर करते हो, अगर 20 से 30 लाख आपको डॉरी देना था, दहेज देना था, अगर बिटिया आपकी पढ़ लिख ले रही है, जॉब ले रही है, तो एटलीस्ट वह 30 लाख से आपको मुक्ति मिलेगी। तो उम्मीद है इन कमिंग डेज में वी आर डिफरेंट प्रोसेस, वी आर डिफरेंट मैकेनिज्म, एक नया वैल्यूज सिस्टम डेवलप होगा। और वी कैन सी दैट कि देयर शुड बी ए पैरिटी, देयर शुड बी नो जेंडर बैस, एंड देयर शुड बी ए न्यू काइंड ऑफ वैल्यूज सिस्टम। इट विल टेक आई थिंक 100 of years still. So let's hope कि यह थोड़ा जल्दी हो जाए।